हेलो, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है राजनीति रिपोर्टर। तो दोस्तों, आई होप कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं, व्यस्त हैं। दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं वुहान के सल्ट के वुहान क्षेत्र में, और आज खुलने जा रहा है वुहान इको टूरिज्म जंगल सफारी, जो कि माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों से काफ़ी लंबे समय के बाद सपना पूरा हो रहा है। और पहली बार सल्ट क्षेत्र अल्मोड़ा में इको टूरिज्म का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसे आज वन मंत्री जी करेंगे। तो बहुत ही शानदार आयोजन होने वाला है, बने रहे। यह है माता दी, जय श्री राम, राधे। दोस्तों, इस प्रकार से ना पूरी पार्किंग भरी हुई है यहाँ पे, और तमाम नेता पहुँचे हुए हैं। तमाम यहाँ पे आए हुए हैं भाई, अपने सल्ट के सारे गेस्ट लोग, आप देख सकते हैं। बहुत ही शानदार व्यवस्था यहाँ पे बनाई गई है वन विभाग के द्वारा। पूरा कार्यक्रम देखिए, विधायक जी लगातार मिलते हुए क्षेत्रीय लोगों से। काफ़ी लोग सरपंच साथी आए हैं, बिष्ट जी भी आ गए। हमारा विधायक कैसा हो, हमारा विधायक कैसा हो, प्रमोद नरवाल जैसा दोनों के संयुक्त प्रयास से। अरे नहीं, सब प्रमोद भाई, सब प्रमोद भाई और हमारा दोनों का है। और आगे जंक्शन में गए ना आपने। सब चल रहा है, लाइव चल रहा है। हमारे विधायक, अरे नहीं, हमारी सबकी, हमारी दोनों भाइयों की है, दोनों भाइयों की। फिर आप मेरे यहाँ, और सबसे बड़ी बात है, धामी जी और हमारे सुबोध दुनियाल जी ने तुरंत कार्रवाई करी है, यही बहुत बड़ी बात है। तो सालों साल लगते हैं लोग। हमारे जितने भी यहाँ पर व्यवसायी हैं उन सबका सहयोग। जिंदाबाद। प्रधानमंत्री कैसा हो, जैसा हो, अनुरोध करूंगी कि लोग पीछे को हो जाना, बत्ती सीट जाएगी पीछे, बत्ती। जिंदाबाद।
और मैं उन सभी सम्मानित अतिथियों से अनुरोध करूंगी कि हमारी जो सफारी है इसके साथ वक्त फोटो किया जाएगा। आप लोग थोड़ा इधर को हो जाओ ना, आप लोग इधर को हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाइए प्लीज, थोड़ा साइड हो जाइए, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हेलो हेलो, ये सैलानी यहाँ पे आते हुए ऑल द बेस्ट। जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको हम समय समय पर प्रशिक्षण देते हैं और हमारे सभी थोड़ा पीछे को जाओ भाई। सर इधर देखते हुए नए जोन खुला है अल्मोड़ा जिले के सल्ट में, किस तरह की गतिविधियां इसमें रहने वाली हैं? आपको बधाई है, आप अल्मोड़ा के रहने वाले हैं। हाँ जी, तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आज आपके जनपद के लिए ऐतिहासिक दिन है कि आज अल्मोड़ा डिवीजन के अंतर्गत ये मोहान इको टूरिज्म जोन की शुरुआत हुई है। 16.5 किलोमीटर के ट्रैक में 20 जिप्सियों के माध्यम से तकरीबन 100 के आसपास जो नेचर गाइड उनको रखकर यहाँ में एक भविष्य का एक बहुत बड़ा संभावनाओं का समेटे में एक गेट की शुरुआत की जाएगी। निश्चित रूप से अल्मोड़ा के ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को इसमें रोजगार मिलेगा। मंत्री जी, जैसे अल्मोड़ा जिला हो या पूरे प्रदेश में हो, मानव वन्यजीव की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, तो उसको लेकर जो रोका जाए उसको लेकर मीडिया का कमाल है। अगर आप आंकड़े देखेंगे तो विगत वर्षों में और वर्षों के मुकाबले इंसिडेंट्स कम हुए हैं, लेकिन क्योंकि अब मीडिया ज़्यादा सतर्क है तो मीडिया हर चीज़ को उठाता है, इससे लोगों को लगता है ज़्यादा। फॉरेस्ट फायर भी विगत वर्षों के मुकाबले कम हुआ था और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी जो जाने गई है वो विगत वर्षों के मुकाबले कम हुई। तो ये इसीलिए हम लोग जो है, सरकार का ही प्रयास है, सरकार ने कई मामलों में फॉरेस्ट में रिफॉर्म्स किए, चाहे वो आपका ट्री प्रोटेक्शन एक्ट हो, चाहे वन पंचायत एक्ट हो, और दूसरा वनों के माध्यम से इस राज्य में 2 लाख नौजवानों को रोजगार किस तरह मिले, इस पर हम काम कर रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी गेट खोला गया, आज कालाडूंगे में भी गेट खोला जा रहा है, ताकि लोगों का वन और वन्य जीव के महत्व को समझते हुए इनके संरक्षण में आम आदमी की सहभागिता भी और वन भी सुरक्षित रहे, वन्य जीव भी सुरक्षित रहे, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट हुई घटनाओं को भी टाला जा सके। इसके लिए हम लोगों ने मैकेनिज्म भी बनाया कि हर सेक्शन में अवेयरनेस कैंप पिछली बार भी लगाए थे, हमको भी लगा रहे, ताकि लोगों को ये लगे कि जानवर के गाँव के आसपास जानवर इकट्ठा न करें। आपका कैमरा ट्रैपिंग और तमाम आप देख रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहली बार हम लोग उपयोग करके कार्बेट के अंदर हम पायलट तौर पे काम कर रहे हैं, जिससे कि वन्य जीव संघर्ष को और जो कोचिंग जो है उसको भी रोका जा सके। अल्मोड़ा जिले बात करें या कहीं भी पहाड़ी क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र में, तो संसाधन के फायर सीजन को कितने क्रूज स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? आगामी जो है सरकार की क्या तैयारी रहने वाली है? सबसे बड़ी तैयारी है कि हमारा बहुत स्पष्ट मानना है, बिना जन सहभागिता के हम किसी भी लड़ाई को जीत नहीं सकते। इसीलिए हमारी सरकार ने पिछले विगत वर्ष में एक बहुत बड़ा काम किया कि हमने लोगों की सहभागिता से फॉरेस्ट फायर पर कंट्रोल करने का प्रयास किया, जिसके लिए हर ग्राम सभा स्तर पर हम लोग फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी ग्राम सभा के प्रधान की अध्यक्षता में हम लोगों ने बनाई है, जिसमें पहले फेज में उन 572 स्थानों को हमने चयन किया था जहां पर फॉरेस्ट फायर की घटनाएं ज़्यादा हो रही थी, और वहां पर प्रधान की अध्यक्षता में फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट कमेटी बनाई, जिसमें महिला मंगल दल, युवक मंगल दल के अध्यक्ष सदस्य होंगे और राजस्व विभाग और वन विभाग का कर्मचारी उसका सदस्य होंगे, और 30,000 रुपया पर उनको मैनेजमेंट कमेटी को हम दे रहे हैं, ताकि देखिए वनों की आग रोकने का एकमात्र तरीका है कि आपको रिस्पॉन्स टाइम कम करना है। हमें टेक्नोलॉजी है, हमें मालूम हो जाता है कि वन में आग लगी, जब तक हम अपनी फोर्स डिप्लोय करते हैं तब तक आग विकराल रूप में देती है। जब स्थानीय लोगों की सहभागिता होगी तो शुरुआती समय पर ही हम आग पर अंकुश लगा सकते हैं, और इसके विगत दोनों वर्षों में परिणाम बहुत अच्छा है।
आइए सर, चलो आइए, साइड माननीय मुख्य अतिथि माननीय मंत्री वन भाषा निर्वाचन एवं तकनीकी शिक्षा उत्तराखंड सरकार का आगमन हो रहा है। एक बार जोरदार तालियां हमारे आज के कार्यक्रम के सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। रक्षक कुमाऊं हमारे बीच में वन संरक्षक पश्चिमी युद्ध मैं साहब डॉक्टर धनंजय मोहन सर, प्रमुख वन संरक्षक, सीसीएफ सर श्री डॉक्टर धीरज पांडे सर, वन संरक्षक पश्चिमी प्रांत डॉक्टर विनय भार्गव सर, हम सर के मार्गदर्शन पर यहाँ पर एक इको टूरिज्म जोन का उद्घाटन किया जा रहा है। क्योंकि आज हमारे माननीय वन मंत्री जी ने बोलना है, लेकिन फिर भी मेरा जो जीवन रहा है, मेरा जो संघर्ष रहा है, पलायन रोको पहाड़ उठा होकर रहा है। वास्तव में आज मेरी आंखों में भी आंसू आने लगे जब मैंने देखा कि यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में हमारे पहाड़ के लोगों को, हमारे गांव के युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं सैल्यूट करता हूँ अपने वन मंत्री जी को और अपने मुख्यमंत्री जी को, तमाम जो विभाग के अधिकारी हैं आपको, और खास तौर पे हमारी सल्ट के सभी जनता जो आज इतनी उत्साहित है कि बहुत दूर दूर से सब लोग यहाँ पर इस गेट को देखने के लिए आए हैं। और आप सभी को पता है कि ये हमारे जो गेट की शुरुआत हुई है, ये हमारे माननीय वन मंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के अथक प्रयासों से बहुत जल्दी, आपको पता ही अभी मैं 2.5 साल से ही विधायक के तौर पर कार्य कर रहा हूं, लेकिन 2.5 साल में ही ये गेट खुला है और जल्द ही हमारे मानिला में भी बर्ड वाचिंग के लिए भी इसको जल्द हम रिजर्व करा समस्याओं को लेके आए हैं। और अध्यक्ष वन पंचायतों के अध्यक्ष ने भी आपके सामने समस्याएं रखी है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इनकी समस्याएं भी बहुत जरूरी हैं और इस बार अगर कैबिनेट में थोड़ी इनकी समस्याएं को रखेंगे तो, क्योंकि मेरे क्षेत्र से ही धनंजय शर्मा जी आपने रहते हुए मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं कि इसको सिर्फ अल्मोड़ा का गेट न समझकर आप सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं। इसके लिए आप सभी का मैं दिल से धन्यवाद करता हूं। जब भी किसी से पूछा जाता था कि जिम कॉर्बेट कहाँ है तो लोग बोलते थे कि नैनीताल में, लेकिन आज हम ये कह पाएंगे कि इसका एक गेट अल्मोड़ा में भी है। और मैं सभी पर्यटकों से अनुरोध करता हूं कि इस गेट से आप जाकर देखें। यहाँ आपको जो आप लोग कई बार कहते हैं कि भाई हम जिम कॉर्बेट घूमने गए, कोई हमें जानवर नजर नहीं आए, तो इस वाले गेट में आपको जरूर बहुत से हिरन भी हमारे हो सकता, हाथी और हमारे लेपर्ड इत्यादि सब भरपूर मात्रा में यहाँ विचरित करते हैं। आप सभी आए, यही अनुरोध करता हूँ। धन्यवाद, आप सभी को प्रणाम, नमस्कार। आदरणीय सुबोध उनियाल जी, जिनका परिचय कोई मोहताज नहीं है, वो जिस प्रकार से उनकी कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की शैली है, हम सब लोग जानते हैं। जो एक संकल्प है हमारा कि पहाड़ का पलायन कैसे रुके, कैसे, उससे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा कार्य इस क्षेत्र के वन पंचायतों के लिए होगा। और मैं धन्यवाद आपको करना चाहता हूँ। सरपंच जी जितना कुछ आपने लिखा है, एक आध चीजें तो नहीं हम कर पा रहे, लेकिन उसमें काफी चीजें हम करने जा रहे हैं। 25 लाख लोग हमारे राज्य में 11,203 वन पंचायतों से जुड़े हुए। किस तरह उन लोगों को वन पंचायतों के माध्यम से रोजगार मिल सके, उनकी आजीविका में वन पंचायतों का प्रभाव है, इसके लिए हम काम करते हैं। पहली बार हम लोगों ने वन का हिसाब में प्रोविजन किया, जो अब समय अभी उसमें नियमावली बन रही है, जिसके माध्यम से हम वन पंचायतों को जड़ी बूटी के प्लांट उपलब्ध कराएंगे। वन पंचायत के लोग खेती करेंगे, मेहनत तो नहीं करनी पड़ेगी, मेहनत जब परिवार में करनी आएगा करने के लिए, मेहनत तो वन पंचायती जुड़े लोगों को करनी होगी। और जब वो जड़ी बूटी तैयार होगी तो उसको बेचने का अधिकार भी वन पंचायत को है। जितने में वो बिकेगी वो पैसा भी वन पंचायत के लोगों में ही बनेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इस
इस तरह का वन पंचायतों को सुदृढ़ करने का भी हमारा प्रयास है। नगर पालिका के अगर ब्लॉक के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत है तो ब्लॉक डेवलपमेंट कमेटी जो होती है, ब्लॉक का जो सदन होता है, उसके सदन में भी उनके प्रतिनिधि वहाँ जाएंगे। उन्हें वोटिंग अधिकार नहीं रहेगा, लेकिन उन्हें अपनी पंचायतों के बारे में नगर पालिका की मीटिंग में और ब्लॉक की मीटिंग में जाने का अधिकार होगा, ताकि वो अपनी बात उठा सके। बहुत ये भी बहुत अधिकार धन्यवाद। सरकार में भी उनको मिले, चाहे वो बनाते का ब्लॉक की सरकार हो, चाहे वो नगर की सरकार। नगर निगम में भी अगर वन क्षेत्र है तो वहां पर भी कोई वन पंचायत है, तो उस वन पंचायत के प्रतिनिधि में भी उनमें सीमित संख्या है, 1 या 2 हमने रखे हैं कि 2 व्यक्ति उनको नगर पालिका में सदस्य के रूप में नामित किया जाएगा। उनको वोटिंग राइट नहीं होगा, लेकिन अपनी बात करने का अधिकार होगा। तो वन पंचायतों को सुदृढ़ करने का भी प्रयास कर। जो ट्री प्रोटेक्शन एक्ट था, मैंने देखा किसी बेचारे के, और बाकी सैकड़ों प्रजातियों को प्रतिबंधित किया गया था कि इनको काटने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी। हमने बहुत भारी परिवर्तन किया। कुल 17 प्रजातियां प्रतिबंधित है, बाकी सैकड़ों प्रजातियों को मुक्त कर दिया कि अब कोई अनुमति लेने की आवश्यकता सैकड़ों प्रजातियों में आपने नहीं की। और 17 में भी 3 ऐसी प्रजातियां हैं, चीड़, सिमल। तो डीएफओ को अनुमति देनी अनिवार्य कर दी है, अनिवार्य तौर पर अनुमति देनी पड़ेगी। ये केवल इसलिए प्रतिबंध की श्रेणी में रखा है क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी क्या होता है, कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिस जाता है। तो प्रमोद भाई, हमारे ऐसे माफिया हैं जो जंगलों में गैर कानूनी तरीकों से पेड़ों को काटकर व्यापार करने का काम करते हैं। उसमें हमारे लोग भी मिली भगत होती है, बुराई नहीं है। लेकिन जब ये बताया गया कि हम इनको हम एग्जाम कर रहे थे, लेकिन जब ये बातें विभाग ने, जो क्योंकि विभाग के लोग वनों के प्रति वाले समर्पित होते हैं, वनों को बचाने में उनका पूरा जीवन चल जाता है, उन लोगों ने कहा था चीड़, तुन और अगर हमने सिमल को मुक्त कर दिया तो वन माफिया जो है वो जंगलों में पेड़ काट के लाएंगे, कहेंगे हम अपनी जमीन चला रहे। तो इसलिए प्रतिबंध की श्रेणी में रखा कि वन विभाग के अधिकारी जाकर के चेक कर लेंगे कि हाँ ये इसी की खेत में है, और जब वो चेक कर लेंगे तो अनुमति देनी अनिवार्य होगी। तो ये भी हम लोगों ने इन्फॉर्म किया है कि कोई भी आपदा जब तक स्थानीय लोगों की सहभागिता नहीं होगी उससे आप जीत नहीं सकते। तो स्थानीय लोगों की सहभागिता हो, इसलिए ग्राम प्रधान जी को सम्मान देकर ग्राम प्रधान उसके अध्यक्ष होंगे, वन पंचायत के सरपंच, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल के अध्यक्षगण, राजस्व विभाग और वन विभाग का कर्मचारी उसका सदस्य हो, और इसके बेहतर परिणाम निकले। मैं थोड़ा सा अपने मीडिया के साथियों से अनुरोध करूंगा, फायर की और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की बात करते हैं अपने माध्यम, अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, तो आंकड़े जरूर वन विभाग के अधिकारियों से ले लीजिएगा। मैं अपने वन विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि विगत 3 वर्षों में लगातार फॉरेस्ट फायर की जो घटनाओं में कमी आई है और बहुत कम क्षेत्रफल विगत वर्षों के मुकाबले प्रभावित हुआ है। और ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट में भी अगर आप आंकड़े उठा के देखेंगे, लगातार 3 वर्षों में पहले वर्षों के मुकाबले इस तरह की घटनाएं कम हुई। तो क्योंकि इससे एक एनआरसी की स्थिति बनती है, गांव के लोग डर जाते हैं, बेचारों की गतिविधियां रुक जाती हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा आपकी जिम्मेदारी जनता को जहाँ एक और जागृत करने की है, वहाँ दूसरी ओर जनता को जागरूक करने की। आज का बहुत स्पष्ट मत है कि हम वनों को जनता का दोस्त बनाकर जनता की आजीविका के में वनों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो, उसके तहत 6 विधायक पिछली बार कम हुए, अल्मोड़ा जिले में भी 1 विधायक कम हुए, मोदी जिले में 2 विधायक कम हुए। वास्तव में पर्वतीय राज्य का अस्तित्व नहीं रह जाएगा अगर इसका पलायन की जो वो है गति बढ़ती है। लेकिन दूसरा एक कारण आज बताइए, आज तमाम हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली के लोग आके उत्तराखंड में जमीन ले रहे हैं ना? हाँ ना बोलो यार। हाँ ले रहे हैं। ज्यादा जानकारी है उनके पास।
ज्यादा दुनिया देखी उन्होंने। आखिर वो बेवकूफ है जो पहाड़ क्यों बना रहे? आज धीरे 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 मैदानी क्षेत्र रहने लायक नहीं रह रहा है। पर्यावरण का इतना भयंकर प्रकोप वहां पर है कि कोविड के दौरान कई बच्चों ने पहली बार चांद और तारे देखे। वो अपने जीवन को बचाने के लिए, अपनी पीढ़ियों को जीवन के बचाने के लिए वो पहाड़ में आकर जमीन ले रहे हैं। और हम इतने बड़े हृदय के लोग हैं कि अपने पूर्वजों की उस पूंजी को, जिस पूंजी को कई पीढ़ियों ने बचा के रखा है, हम पैसे के लालच में उस पूंजी को बर्बाद कर देते हैं। सही बात है। कभी आप सोचिए, जिस जमीन को आप बेच रहे हैं, क्या उस जमीन को बेचने का हक है आपका? क्या वो जमीन आपने अपने साधनों से, अपनी मेहनत से बनाई? कई पीढ़ियों ने वो जमीन बचा के रखी और आपकी पीढ़ी उस जमीन को बेचने का काम कर रही है। आप पहाड़ की संस्कृति को भी खत्म कर रहे हैं। जहां सड़क थी वही जमीन बिक गई। और जिसकी जमीन थी, जमीन बेचने के बाद एक लंबी गाड़ी लिया, कुछ दिन खूब मुर्गा और बकरा चला। 18 साल बाद उसकी बेची हुई जमीन पे जो होटल बना, उसी होटल में नौकरी कर रहा है। ये ताली बजाने की बात नहीं है, शर्म आनी चाहिए ऐसी बातों में। अरे बहुत अगर आपको है, कोई अगर आपसे आता है कि मुझे जमीन चाहिए होटल बनाने के लिए, तो कहा बेटा जमीन मेरी, पैसा तेरा, बना होटल आधा आधा, मालिक बनो ना, नौकर क्यों बन रहे हो? वैसे ही बात। हमारे लोग ही भागीदार बनते हैं। आज पूरी दुनिया के सामने जो खतरा है, वो खतरा है क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, वाटर लेवल का नीचे गिरना, ग्लेशियर्स का पीछे हटना। और अगर ये चारों चीजें इसी तरह बढ़ती रही तो क्या मानवता बन पाएगी? तो किसी भी समय से आज वनों का महत्व ज्यादा बढ़ गया। विकलांग बच्चों को ज्यादा प्यार करेंगे। तो ये ममत्व के कारण के एक पेड़ माँ के नाम लगाकर उस माँ की तरह इस पेड़ों से प्यार करो ताकि आने वाली सृष्टि बच सके। तो इसलिए मैं आपसे आज का अनुरोध कर रहा हूँ, देखिए बन रहेगा तो आपका क्या है, इतने सुंदर प्रकृति की गोद में रहकर शुद्ध हवा का लेने का काम कर रहा हूँ। तो भाइयों, ये मैं आपसे एक बार फिर आपको शुभकामनाएं, बधाइयाँ देते हुए कि आपको आज बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ हो। आप अपने व्यवहार से ऑर्बिट के यात्री को भी आकर्षित करने का काम करें। वहीं दूसरी ओर वनों के साथ एक भाईचारा बनाकर वनों के संरक्षण संवर्धन में भी अपनी भूमिका निभाएं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट कम हो। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि वनाग्नि की घटनाएं कम हो। हमने 1200 से ज्यादा कर्मचारी पिछले 2 वर्षों में वन विभाग को समर्पित किए हैं नए लगा के, कि ताकि वन विभाग में मैन पावर की कमी न रहे। लेकिन बिना मैंने आपने कहा जन सहभागिता के किसी भी बुराई को खत्म करने की संभावना कम हो जाती है। मैं आप सबका आह्वान करता हूँ, आओ हम सब आप मिलकर, क्योंकि हमारे राज्य की जो सबसे बड़ी आर्थिकी है, वो आर्थिकी क्या है? हमारी गंगा यमुना, हमारे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, मानसखंड, ये हमारी आय के बहुत बड़े साधन है। इनको बचाने के लिए, क्योंकि देवता भी यहाँ तभी बचे जब यहाँ पर बहुत शांत वातावरण था। आज ग्लेशियर 20-25 मीटर प्रति वर्ष पीछे निकल रहा है गंगा जी का। आप कल्पना कीजिए, गंगा अगर सूख गई तो क्या हमारा अस्तित्व बच पाएगा? इसलिए इस तरह की तमाम सफारियां हम नहीं खोलें ताकि लोगों को रोजगार मिले। आपको वनों को बचाने का काम भी करना है और स्वयं वन विभाग के एक एम्बेसडर के रूप में काम करके मानवता की सेवा करने के लिए आप लोगों आपके मैं सहयोग की अपेक्षा करते हुए एक बार फिर दोनों बिल्कुल भाइयों को, खासकर महेश जीना को, जिसके क्षेत्र में आज ये शुरुआत हुई है, बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। और प्रमोद नैनवाल जी से कि अब आप भी एक ढूंढो जहाँ एक और सफारी की शुरुआत करें ताकि अल्मोड़ा जिला भी गवर्नमेंट के बराबर में खड़ा हो सके।
आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके इस ओज को विदा लेते हुए हमारे वन मंत्री जी, आप देख सकते हैं आज के कार्यक्रम में जी आपका वन सीधा मुंह नर को करना और कोई आओ फोटो खींच लो एक बार देते हुए ना। जाते हुए मंत्री जी। दोस्तों देख सकते हैं आप, अब यहाँ पे माननीय वन मंत्री जी अपने गंतव्य को जा रहे हैं गाड़ी में बैठते हुए। तो आज का कार्यक्रम यहीं पे होता है समाप्त। मिलते हैं आपको एक और नए कार्यक्रम के साथ। अपने ब्लॉग को करता हूँ यहीं पे समापन। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो, आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा और मोहन क्षेत्र सल्ट क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई।